दोस्तों, हर साल दिवाली के पहले पहले आपके पास बहुत सारा व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मैसेजेस आता होगा कि इस बार चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया से बैन किया जाए। 2 दिन पब्लिक बहुत एक्साइटेड होके इमोशनल होके बहुत सारा शेयर भी कर लेता है वो सब मैसेजेस। उसके बाद सभी भूल जाता है। आज इमोशन छोड़ के रियल डेटा के साथ फैक्ट और फिगर को लेकर बात होगा। आपको पता है 2021 साल में अब तक इंडिया चाइना के बीच लगभग $100 बिलियन का बिजनेस हो चुका है। मतलब करीब करीब 7.5 लाख करोड़ की बिजनेस, जो पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा तो है ही। जस्ट कोरोना के पहले जो बिजनेस हुआ था उससे 30% इंक्रीज हुआ है। इसमें देखने वाला बात यह है कि 2021 साल में इंडिया चाइना से मोस्टली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट और कुछ मेडिकल सप्लाईज मंगाया था। मतलब चाइना से इंपोर्ट हुआ $68.13 बिलियन का, मतलब करीब करीब 5.13 लाख करोड़ का। और उसी टाइम में इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट हुआ रॉ आयरन, कॉटन और कुछ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जिसका प्राइस करीबन $21.9 बिलियन है, मतलब 1.65 लाख करोड़ की। अब गैप को समझिए, 5.13 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़। समझ में आ रहा है? अब देखिए कि दो देश के बीच में बिजनेस हो रहा है, बिजनेस प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें डरने का क्या है? ये तो अच्छा बात है ना? नहीं भाई, अभी देखिए चाइना का मास्टर प्लान क्या है। और हाँ, इफ यू फील कि हमारा वीडियो मीनिंगफुल है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंटेलेक्ट भारत को। अच्छा, अभी आप क्रोनोलॉजी समझिए। सीन 1, पिछले साल इंडियन आर्मी ने 12 अंडर वाटर ड्रोन को पकड़ा था जो चाइना से भेजा गया था, और वो प्रूवन है। कोरोना में जब लगभग सभी कंट्री उसका हेल्थ इशू को लेके, मेडिकल इशू को लेके बहुत परेशान था, तब चाइना ने क्या किया? उसका समुद्रिक बॉर्डर को एक्सपेंड करने में लगा था जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और मेनली इंडिया पे। सीन 3, अभी तो चाइना ओपनली लद्दाख और ये अरुणाचल प्रदेश को अपना मान रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि वो चाइना का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है ना कि चाइना एक्चुअल में क्या चाहता है? अच्छा, यहां पर देखने वाली बात ऐसा है कि कैसे चाइना ने पॉलिटिक्स को इकोनॉमी में मिक्स कर दिया है। एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो ऐसा है चाइना का स्ट्रेटजी कि गरीब देश को आप ज्यादा इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा लोन दे दीजिए, जितना वो मांगता है उससे भी ज्यादा दे दीजिए। उसके बाद कुछ साल बाद जब वो उधार चुका नहीं पाएगा तो धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लीजिए और आपका मन मर्जी यूज कीजिए उस देश का, उस पार्ट का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्मी बेस बनाने के लिए हो या फिर बिजनेस करने के लिए ही क्यों ना हो। अभी डिटेल में देखते हैं ये प्लान कैसे काम करता है। सीन 1, चाइना ने 5 लाख करोड़ रुपया उधार दिया है पाकिस्तान को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए। और चाइना ने पाकिस्तान को एक ग्वारदार पोर्ट भी बना के दिया है जहां पर शिपिंग कम होता है और चाइना का मिलिट्री आर्मी ज्यादा जाता है। सीन 2, चाइना का पैसा से श्रीलंका में बना है हम्बनटोला पोर्ट। अभी ये ओपन सीक्रेट है कि चाइना ने वहां पर इतना मिलिट्री भेजा है, इतना आर्मी भेजा है कि वो पोर्ट कम और चाइना का मिलिट्री बेस ज्यादा हो गया है। चाइना ने 6.3% इंटरेस्ट में श्रीलंका को बहुत सारा लोन दे चुका है, जहां वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है 0.3% से 3% तक। समझ पा रहे हैं? जब लोन अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो 0.3 और 6.3% में ईएमआई का कितना बड़ा गैप आ जाएगा। अभी श्रीलंका का हाल ऐसा है कि उसका रेवेन्यू जनरेशन का, मतलब टैक्स का लगभग 35% चला जाता है वो चाइना का ईएमआई देते देते। देखिए, ऐसा चाइना प्लान कर रहा है 21st सेंचुरी का सिल्क रूट बनाने के लिए। तो चाइना चल रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। अच्छा, सीन 3, बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज और पायरा डीप सी पोर्ट बनाने के लिए चाइना ने बांग्लादेश को लगभग $600 मिलियन का लोन दे दिया है। माना जाता है कि बांग्लादेश का इकोनॉमी का लगभग 1/3 पंपिंग होता है चाइना से, और चाइना वो मेनली इन्वेस्ट कर रहा है पावर सेक्टर में, रेलवे में, हाईवे में, ब्रिज बनाने के लिए। अब अच्छे से देखिएगा कि इंडिया का नेबर देशों को चाइना ने बहुत सारा, करोड़ों में नहीं अरबों का रुपया में वेपन सेल करने लगा है। मतलब उन लोगों को भी वार के लिए तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना ने मालदीव, म्यांमार और नेपाल में भी अपना सामरिक बेस बनाने का कोशिश पूरे तौर से जारी कर दिया है। अच्छा, एक बात है कि अभी शायद ये सब जोन में जहां जहां पर चाइना ने इन्वेस्ट करके रखा है, सभी जगह मिलिट्री एक्टिविटी बहुत सारा नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी लोन में फंसाएगा, धीरे धीरे कैप्चर करेगा, तब जाके वो एक्टिव होगा, जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बेसिकली चाइना इज एक्टिंग लाइक ए सुगर डैडी टू मेक दिस कंट्रीज परमानेंटली डायबिटिक एंड परमानेंटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। कैसे हम लोग ऐसा इंश्योर हो रहे हैं कि चाइना का नेक्स्ट प्लान उसको मिलिट्री बेस बनाने का ही है? इसका भी एग्जाम्पल है, अफ्रीका का डबर्टी नाम का एक छोटा सा कंट्री है। यही बात उनको भी किया, बहुत सारा इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया, बहुत सारा पैसा पंपिंग किया, बहुत तरीका का सपोर्ट दिया। अभी पूरा डबर्टी देश ही एकदम कैप्चर्ड हो गया है, प्रैक्टिकली चाइना के हाथ में चला गया है। अभी वो डबर्टी बेस यूज हो रहा है अमेरिका को थ्रेट देने के लिए। अगर इंडिया का पड़ोसी देश सब अभी सुधर ना जाए तो इनके साथ भी एकदम ऐसा ही हाल होने वाला है नियर फ्यूचर में। आप देखिए ये पूरा पिक्चर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, जिसमें देख के समझ आ रहा है कि इंडिया को पूरे तौर से ऊपर से नीचे से साइड से कैप्चर करने का प्लान में लगा है चाइना। आप समझ पा रहे हैं कि चाइना बुलेट फोर्स से ज्यादा वॉलेट फोर्स में ध्यान दे रहा है। अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि क्यों हम लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए चाइना को फाइनेंशियली, उसका चीज खरीद के। मिस्टर सोनम वांगचुक तो पता है ना, अरे हम लोगों का वो रैंचो 3 इडियट का, उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को चाइनीज सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी कमाना है विद इन ए वीक, एंड चाइनीज हार्डवेयर का एनवायरमेंट से निकल के आना चाहिए विद इन ए ईयर। जो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं तो लग रहा है, मगर असंभव भी नहीं है। देखिए आज आपका घर का लगभग 80% गैजेट हो सकता है कि चाइनीज है, तो आप क्या उसको फेंक देंगे? कभी नहीं। मगर ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि नया जो आप चीज खरीदेंगे वो मेड इन चाइना ना हो, डिजाइन इन चाइना ना हो। अभी जो मेड इन इंडिया बोल के गैजेट्स फोन्स बिक रहा है, ज्यादातर केस में दिखा जाएगा कि वो डिजाइन्ड इन चाइना, मेड इन चाइना, जस्ट असेंबल्ड इन इंडिया। देखिए अभी भी इंडिया बहुत होपलेस सिचुएशन में नहीं है, अनलाइक दिस नेशंस। इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कोशिश कर रहा है। स्टेप 1, इंडिया ने FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग कर रहा है कि इंडिया का कोई कंपनी चाइना से बहुत ज्यादा उधार ना ले ले, चाइनीज मनी ट्रैप में ना फंस जाए। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अगेंस्ट में इंडिया ने ऑलरेडी बना चुका है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। जापान, सिंगापुर, ईरान, ओमान, मंगोलिया के साथ भी MOU साइन हो चुका है। अभी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम मेक इन इंडिया के साथ साथ हम लोगों का जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है जैसे IITs, एम्स हो गया, इनको डिजाइन इन इंडिया का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। मतलब जैसे एक एक IITs को पकड़ के उनको एक एक सेक्टर के लिए शेप किया जाए। मानिए कि IIT बॉम्बे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप बेस्ट क्वालिटी का हार्डवेयर बनाइए, बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाइए, अपना खुद का मोबाइल डेवलपमेंट का कोशिश कीजिए, और उसके साथ साथ मास पब्लिक के लिए चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का भी आप गैजेट बनाइए। ऐसा मानिए कि IIT कानपुर को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि अपकमिंग टाइम में जो EVs का ट्रेंड चलेगा उसमें इंडिया लीड करे। आप मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया एक अच्छा खासा EV कार बनाए। टाटा तो कोशिश कर ही रहा है, महिंद्रा कोशिश कर रहा है, उसका पैरेलल एकदम होम ग्रोन एक मेक इन इंडिया कार तो बन ही सकता है। मानिए कि IIT दिल्ली और एम्स कोलाबोरेट होके जो मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग बाहर से मंगा के लेके आते हैं वो खुद से डिजाइन करे, खुद से मैन्युफैक्चर करे। ऐसा कुछ अगर किया जाए तो हमें लगता है कि यही है सोल्यूशन नेक्स्ट जनरेशन इंडिया का, जो चाइना को बस रोकेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर एक एक इंस्टीट्यूट एक एक सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन गया तो वो सपना पूर्ण करेगा स्वयं संपूर्ण भारत का। देखिए आज जो काम चाइना कर रहा है कल वो काम अमेरिका भी कर सकता है। तो हमारा दुश्मन चाइना नहीं, हमारा दुश्मन अमेरिका नहीं, हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। हमको खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, खुद का मैकेनिकल प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए, खुद का मेडिकल इक्विपमेंट तैयार करना चाहिए। वो है इसका सोल्यूशन। सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं होगा। इतना कुछ जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार एटलीस्ट चाइना से मंगाया हुआ LED लाइट नहीं जलाएंगे, दिवाली में दिवा जलाएंगे। कमेंट इंडिया इन दिस वीडियो टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। ये मैसेज को अच्छे से अपना फैमिली में शेयर कीजिए। ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंटेलेक्ट भारत को। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपके मन में भी और कोई सोल्यूशन है इंडिया को चाइना के आगे ले जाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करके जाना, और अगर कोई प्रॉब्लम लगा तो डिसलाइक करके बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है। मैं आविष्कार सरकार फिर से आपके साथ मुलाकात होगा कोई थिंकफुल टॉपिक को लेकर।